नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिम एजुकेशन में। तो दोस्तों आज हम जो है अपनी क्वेश्चन सीरीज़ को जो है कंटिन्यू करते हुए सेट 9 करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर जो है 8 वीडियोस पहले ही बना लिए, उनका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो इसकी जो हमने अलग से प्लेलिस्ट भी बना के रखी है, उसका लिंक भी जो है ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से जो है आप देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हिंदी साहित्य के जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। नंबर 1 क्वेश्चन, व्यक्तिवादी काव्य या वैयक्तिक कविता के नाम से किसे जाना जाता है? तो व्यक्तिवादी काव्य और वैयक्तिक कविता के नाम से जो है हालवाद को जाना जाता है। इस काव्य में समग्रता एवं संपूर्णता वैयक्तिक चेतनाओं को ही काव्यमय स्वरों और भाषा में संजोया गया है। यहाँ किस काव्य के बारे में कहा गया है? तो ये शब्द जो है, ये पंक्ति जो है किस काव्य के बारे में कही गई है? तो हालवादी काव्य के बारे में कही गई है। नेक्स्ट है, नव्य स्वच्छंदतावाद के नाम से किसे जाना जाता है? तो नव्य स्वच्छंदतावाद के नाम से जो है हालवाद को जाना जाता है। नेक्स्ट है, उन्मुक्त प्रेम काव्य या प्रेम व मस्ती के काव्य के नाम से जाना जाता है? तो हालवादी काव्य को जाना जाता है। नेक्स्ट है, इसमें अपनी ही मस्ती, अल्हड़ता एवं अखंडता है। तो अखंडता है, ये जो है किस में कहा गया है? तो ये भी हालवादी काव्य में कहा गया है। हालवादी काव्य पर किसका प्रभाव है? तो प्रभाव की बात करें तो फारसी साहित्य का प्रभाव है, उमर खयाम का। नेक्स्ट है, क्षय रोमांस का कवि किसे कहा जाता है? तो क्षय रोमांस का कवि जो है हरिवंश राय बच्चन जी को कहा जाता है। प्रेम और रोमांस का कवि कहा जाता है, तो ये रामेश्वर शुक्ल अंचल को कहा जाता है। तो ये याद रखना कि क्षय रोमांस का कवि हरिवंश राय बच्चन को और प्रेम और रोमांस का कवि रामेश्वर शुक्ल अंचल को कहा जाता है। मानसलवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो मानसलवाद के प्रवर्तक भी जो है रामेश्वर शुक्ल अंचल जी माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनके काव्य में रोमांस तो है लेकिन निराशा और दुख जनित किसके बारे में कहा गया है? तो ये नरेंद्र शर्मा के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट है, हालवाद के प्रवर्तक। तो हालवाद के प्रवर्तक की बात करें तो हरिवंश राय बच्चन जी। हालवाद का समय काल माना जाता है, तो ये 1933 से 1936 के बीच में माना जाता है। नेक्स्ट है, हालवादी कविता को वैयक्तिक कविता किसने कहा? तो ये डॉक्टर नगेंद्र जी ने कहा है, ये भी याद रखना। वैयक्तिक कविता छायावाद की अनुजा और प्रतिवाद की अग्रजा है। किसका कथन है ये? तो ये भी डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। नेक्स्ट है, हालवादी काव्य को मस्ती, उमंग और उल्लास की कविता किसने कहा है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। हालवादी कविता का प्रबल भाव है, तो प्रबल भाव की बात करें तो वैयक्तिकता का भाव। नेक्स्ट है, निराशावादी कवि कहा जाता है, तो हालवादियों को जो है निराशावादी कवि कहा जाता है, जो हालवाद के कवि हैं। नेक्स्ट है, व्यक्तिवादी कविता का प्रमुख स्वर निराशा है, अवसाद का है, थकान का है, टूटन का है, चाहे किसी भी परिप्रेक्ष्य में हो। किसका कथन है ये? तो ये कथन जो है डॉक्टर रामदर्श मिश्र जी का है। व्यक्तिवादी गीति कविता की सभी प्रवृत्तियाँ प्रेम, निराशा, वेदना, सामाजिक चेतना किसके काव्य में लक्षित होती हैं? तो ये जो है आरसी प्रसाद सिंह के। नेक्स्ट है, अशरीरी प्रेम के स्थान पर शरीरी प्रेम को इन्होंने तरजीह दी है। तो किन्होंने तरजीह दी है? ये जो है हालवादी कवियों ने दी है। मूलतः प्रेम, यौवन और सौंदर्य के कवि माने जाते हैं, तो रामेश्वर शुक्ल अंचल जी माने जाते हैं प्रेम, यौवन और सौंदर्य के कवि। हालवादी काव्य को क्षय रोमांस और कुंठा का काव्य किसने कहा है? तो क्षय रोमांस तो और कुंठा का काव्य जो है ये कहा है डॉक्टर हेतु भारद्वाज जी ने। नेक्स्ट है, हालवाद प्रचलित कब से हुआ? तो बच्चन की मधुशाला से। याद रखना, बच्चन की मधुशाला से जो है हालवाद प्रचलित हुआ।
किसकी रचनाओं में आत्मसंदेह और मृत्यु भय की भावना सर्वाधिक पाई जाती है? तो हरिवंश राय बच्चन जी की। नेक्स्ट है, बच्चन की रचना त्रय में शामिल है? तो मधुशाला, मधुबाला और मधु कलश, ये जो है हरिवंश राय बच्चन जी की रचनाएं हैं। छायावाद का दूसरा उन्मेष कहलाता है? तो दूसरा उन्मेष कहलाता है उत्तर छायावाद। उत्तर छायावाद को छायावाद का दूसरा उन्मेष किसने कहा है? तो ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है, याद रखना आप। छायावाद का दूसरा उन्मेष उत्तर छायावाद, और उत्तर छायावाद को छायावाद का दूसरा उन्मेष कहने वाला हजारी प्रसाद द्विवेदी। उत्तर छायावाद में कितने प्रकार की काव्य धाराएं विकसित हुई? तो 2 प्रकार की जो काव्य धाराएं विकसित हुई, एक राष्ट्रीय और दूसरी वैयक्तिक। उत्तर छायावाद को स्वच्छंद काव्य धारा किसने कहा? तो स्वच्छंद काव्य धारा जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। नेक्स्ट है, गणपति चंद्र गुप्त ने उत्तर छायावाद को कितनी काव्य धाराओं में बांटा है? तो 3 काव्य धाराओं में गणपति चंद्र गुप्त ने जो है उत्तर छायावाद को बांटा है। नंबर 1 राष्ट्रीय चेतना प्रधान, व्यक्ति चेतना प्रधान, और तीसरी है समष्टि चेतना प्रधान। नेक्स्ट है, हालवाद को प्रगति, प्रयोग और पूर्वाभास किसने कहा? तो डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने कहा। हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ? तो ये 1907 ईस्वी में हुआ था। हरिवंश राय बच्चन रचित प्रथम ग्रंथ संग्रह है? तो मधुशाला जो है उनका प्रथम संग्रह, काव्य संग्रह है। रचना 1933 में, प्रकाशन 1935 में हुआ था इसका। नेक्स्ट है, हरिवंश राय बच्चन का प्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह तो तेरहार है। नेक्स्ट है, उमर खयाम की रुबाइयों का अनुवाद किसने किया? तो ये भी हरिवंश राय बच्चन जी ने किया। बच्चन को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो 2 चट्टाने के लिए जो है उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। बच्चन की आत्मकथा कितने खंडों में है? तो ये 4 खंडों में है। 4 खंडों की बात करें तो नंबर 1 पहला खंड है क्या भूलूं क्या याद करूं, दूसरा खंड है नील का निर्माण फिर, तीसरा है बसेरे से दूर, और चौथा है 10 द्वार से सोपान तक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, निशा निमंत्रण में संकलन है? तो किसका संकलन है निशा निमंत्रण में? तो ये है गीतों का संकलन। नेक्स्ट है, निशा निमंत्रण का प्रकाशन वर्ष? तो प्रकाशन वर्ष जो है 1938 है। नेक्स्ट है, निशा निमंत्रण के गीत कितनी पंक्तियों में रचित हैं? तो ये जो है 13 पंक्तियों में रचित हैं। तो ये थे आज के हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज हमने जो है 40 क्वेश्चन किए। नेक्स्ट वीडियो जो है जल्दी अपलोड कर दी जाएगी। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।